ए होल इन द होल। इस होल का मतलब होता है छिद्र, छेद, और इसका मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, कंप्लीट। अब इस एडिटोरियल में जो बात की गई ना वो ये कि भाई ये जो कोरोना वायरस है इसने क्या किया है कि हमारा पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य तंत्र है उसमें छेद कर दिया है। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है ना, ए होल इन द होल। तो ये एडिटोरियल करना चाह रहा है कि भाई जो कोरोना वायरस है इसने क्या किया है, हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है उसको बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है। तो हमें क्या है, हमारे स्वास्थ्य तंत्र को बचाना होगा और अपने आप को जो है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है सक्षम बनाना होगा। हेल्थ केयर सर्विसेज कैन नॉट बी अलाउड, कि भाई हेल्थ केयर सर्विसेज, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, कैन नॉट बी अलाउड टू बी ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है एक तरीके से मिटा डालना। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है कंप्लीटली छा जाना, मिटा डालना, पराजित कर डालना बाय द पेंडेमिक। पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस। कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना, ये जो पेंडेमिक है, ये जो कोविड-19 है, ये कहीं हरा न डाले। ओवरवेल्म्ड मतलब हरा न डाले, कि भाई हमें ये अलाउ नहीं करना होगा। देखो ये पैसिव में लिखा हुआ है, हेल्थ केयर सर्विसेज कैन नॉट बी अलाउड, कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं उनको अलाउ नहीं किया जा सकता कि वे हार जाएं। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना वह हार जाए, किससे पराजित हो जाए, इस पेंडेमिक से पराजित हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होने देंगे हम, ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। कुल मिला के हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है ना उसको किसी भी हालत में हारने नहीं देना है कोरोना वायरस से। मैथमेटिकली, गणितीय रूप से अगर हम बात करें, द होल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पार्ट, कि भाई जो संपूर्ण है ना, कोई भी चीज़ अगर संपूर्ण है तो वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, टुकड़े टुकड़ों से। मतलब होल इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्ट, कि अगर हम किसी चीज़ के टोटल की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ का टोटल होता है ना वो क्या है, उसके इकाइयों से मिलके बना होता है ना, इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पार्ट, कि भाई हम उसके टुकड़े टुकड़े को अगर जोड़ते हैं ना तो वो जो है टोटल बनता है उससे। अब यहाँ पे नाइदर मोर और लेस, न तो ज़्यादा और न कम। कोई भी चीज़ जो कि अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में टोटल है, तो वह उसके पार्ट्स के बराबर होती है। बट द कोविड-19 पेंडेमिक, लेकिन ये जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है, हैज़ टेकन द पार्ट्स एंड ओवरवेल्म्ड द होल। लेकिन इस कोविड-19 वैश्विक महामारी ने क्या है, टुकड़े टुकड़े लिए हैं और उन टुकड़े टुकड़ों से क्या किया है, पूरी तरीके से छा गई है ये, ओवरवेल्म्ड द होल, पूरा की पूरा को जो है निर्मित कर लिया है इसने। ये डिटेल बात करना चाह रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ टेकन द पार्ट्स, कि भाई इसने क्या किया है कि हमारा जो भारत है ना उसके छोटे छोटे इधर उधर है ना टुकड़ों टुकड़ों में इसने प्रभावित किया है, और इस तरीके से क्या किया है इसने, पूरे की पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया है ना। ओवरवेल्म्ड का मतलब है पराजित करके रख दिया है या कंट्रोल कर लिया है, या ये जो कोविड-19 है पूरे भारत पे छा गई है, इस तरह से भी कह सकते हो। आगे देखते हैं। द लॉकडाउन एज इट वॉज कंसीव, कंसीव का मतलब होता है धारणा बनाना, किसी चीज़ के बारे में धारणा बनाते हो ना आप, उसको बोलते हैं कंसीव्ड। द लॉकडाउन एज इट वॉज कंसीव्ड ओरिजिनली, कि भाई ये जो लॉकडाउन हमने लगाया है इसके बारे में आरंभ में हमने क्या सोचा था, क्या धारणा बनाई थी, वाज मीन्ट टू बी, ये इसलिए था लॉकडाउन। एट बेस्ट मतलब अधिक से अधिक अगर हम बात करें, बिल्कुल श्रेष्ठतम रूप में अगर हम बात करें ना, तो लॉकडाउन किस लिए था, वो क्या उद्देश्य था उसका, ए स्टॉप गैप, ए स्टॉप गैप, कि भाई किसी तरह से ये जो कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है ना इसमें हम गैप पैदा कर दें कहीं पे ना, इसको रोकने के लिए गैप पैदा करना चाहते थे हम, कि भाई अगर लॉकडाउन कर देंगे तो लोग बाग अपने घरों में रहेंगे और इस तरह से जो कोरोना वायरस में गैप आ जाएगा, रुक जाएगा ये, ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट। तो क्या था ये लॉकडाउन, एक तरीके का स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, है ना। दैट वुड हेल्प, तो हमें लगा था कि इसके माध्यम से मदद होगी, है ना। दैट वुड हेल्प नेशंस, कि भाई इससे जो है राष्ट्रों की मदद होगी। टाइड ओवर, टाइड ओवर का मतलब होता है विजय पाना, है ना, जीतना। टाइड ओवर द क्राइसिस का मतलब है संकट, कॉज्ड बाय द सार्स CoV-2 वायरस, है ना। ये कोविड-19 के वायरस का नाम है ना, सार्स CoV-2 वायरस। कि भाई ये जो लॉकडाउन लगाया गया था, इस लॉकडाउन के माध्यम से हम क्या करना चाहते थे, एक व्यवस्था बनाना चाहते थे कि भाई जो है कोरोना वायरस में जो है ना एक स्टॉप गैप क्रिएट किया जा सके, उसके माध्यम से जो है राष्ट्रों की मदद होगी कि राष्ट्र जो है इस संकट पर जीत सकें, है ना, जो संकट इस कोरोना वायरस ने खड़ा किया है। बट एज द डेज रोल्ड ऑन, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, है ना, डेज रेल ऑन का मतलब है कि भाई जैसे जैसे दिन जो है पास होते गए, एंड द लॉकडाउन मूव्ड ऑन, और लॉकडाउन जो है मूव करता गया, बढ़ता गया, फ्रॉम फेस टू फेस, चरण दर चरण जो है लॉकडाउन बढ़ता गया।
इट हैज़ कॉज्ड ए पैरालिसिस इन जनरल हेल्थ केयर। तो इसने क्या किया है, इट हैज़ कॉज्ड ए पैरालिसिस, पैरालिसिस का मतलब है लकवा, है ना, बिल्कुल एकदम रोक के रख देना चीज़ों को पूरी तरीके से, पक्षाघात। इट हैज़ कॉज्ड ए पैरालिसिस इन जनरल हेल्थ केयर, कि भाई सामान्य जो हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, उन सामान्य स्वास्थ्य की सुविधाओं में भी इस कोरोना वायरस ने जो है लकवा लगा दिया है ना, बिल्कुल ठप्प पड़ गई है पूरे स्वास्थ्य की जो क्षेत्र में हमारी पूरी की पूरी सुविधाएं हैं ना, हर जगह जो है कमी आई है स्वास्थ्य सुविधाओं में। आगे देखते हैं। एज स्पार्स, ये जो शब्द है ना स्पार्स, इसका मतलब होता है विरल, बहुत कम। एज स्पार्स हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव बीन चैनल्ड एज स्पार्स हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई हमारा जो देश है इसमें पहले ही स्वास्थ्य के जो संसाधन है ना, रिसोर्सेज, वो पहले ही विरल है, वो पहले ही कम है, और जो भी हमारे पास स्वास्थ्य के संबंध में जो भी संसाधन है हमारे पास, इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अधिकांश हिस्सों में, हैव बीन चैनल्ड, उनको मोड़ दिया गया है, किस डायरेक्शन में, टुवार्ड्स, किस ओर, द कोविड-19 एफर्ट, कि भाई जो कुछ भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनको हमने क्या किया है, कोविड-19 को रोकने की दिशा में लगा दिया है। द नंबर्स हैव रिजन, द नंबर्स हैव रिजन, but normal health care services have been in suspended animation for just under 2 months now। तो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि भाई द नंबर्स हैव रिजन, कि भाई आंकड़े जो हैं, संख्या जो है वो बड़ी है, द नंबर्स हैव रिजन बट नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज, लेकिन अगर हम सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें ना, नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज की, हैव बीन इन सस्पेंडेड एनिमेशन फॉर जस्ट अंडर 2 मंथ्स नाउ, कि लगभग ये मानो 2 महीनों से, है ना, लगभग 2 महीनों से आप ये मानो कि सामान्य स्वास्थ्य की जो सेवा है ना वो बंद पड़ी है, यानी कि सारा की सारा ध्यान कोविड-19 पे लोगों का जो है ना, सारा की सारा ध्यान जो है ना कहाँ पर फोकस कर रखा है, सिर्फ कोविड-19 पे, सिर्फ कोरोना वायरस पे पूरा ध्यान फोकस है। इसके अलावा बाकी लोगों की जो स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, है ना, उनके ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो सस्पेंड हालत में चल रही है, बिल्कुल स्थगित हालत में चल रही है। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाह रहा है ना। आगे देखते हैं। स्टाफ रनिंग सेवरल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, कि भाई ये जो भी हमारे मेडिकल स्टाफ है ना, जो कि चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, सेवरल, विविध, काफ़ी सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, हमारे जो राष्ट्रीय काफ़ी सारे सुरक्षा से संबंधित जो प्रोग्राम है ना, एंड स्टेट हेल्थ मिशन, राज्यों से जुड़े हुए स्वास्थ्य से संबंधित जो मिशन है, बिसाइड्स यानी के अलावा, हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रॉम टर्शियरी हॉस्पिटल्स डाउन टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। देखो टर्शियरी हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, टर्शियरी हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें उच्च स्तर की मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं। भाई एक तो हो गए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना, जहाँ पर क्या है, प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य के बारे में जो है ना आपकी देखरेख की जाती है। इसके अलावा जो बड़े, मतलब कोई गंभीर बीमारी है आपको, तो स्पेशलिस्ट आपको जो है, मतलब कोई स्पेशल सुविधा चाहिए, तो उसके लिए क्या टर्शियरी हॉस्पिटल्स होते हैं। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य तंत्र है, वो पूरा की पूरा स्वास्थ्य तंत्र जो है ना वो कोविड-19 में लगा हुआ है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो स्टाफ है हमारे, जो कि विभिन्न जो है स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम चला रहे हैं ना, राज्यों के स्वास्थ्य के जो मिशन हैं, इसके अलावा ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, है ना, हेल्थ केयर वर्कर्स चाहे वे तृतीयक बोलते हैं इसको, टर्शियरी को, है ना, चाहे वे तृतीयक अस्पताल के हों या फिर प्राइमरी अस्पताल के हों, है ना, हैव बीन डाइवर्टेड, उनको मोड़ दिया गया है, टू बट्रेस का मतलब है मजबूती देने के लिए, पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स इन द कोविड-19 बैटल, कि हमने ये जो कोविड-19 के खिलाफ एक बैटल, एक युद्ध छेड़ रखा है, तो इस युद्ध को मजबूती देने के लिए सारे के सारे हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है ना उस ओर जुट गया है। ये डिटेल बात करना चाह रहा है कि जो भी हम पब्लिक हेल्थ एफर्ट कर रहे हैं ना, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो भी हम एफर्ट किए जा रहे हैं कोविड-19 युद्ध में, तो उस ओर जो है सारे का सारा स्वास्थ्य महकमा मुड़ गया है। एंड द एपिडेमिक, और ये जो वैश्विक महामारी है, स्टिल रेजेस ऑन, ये जो रेज ऑन शब्द है ना, रेजेस ऑन, इसका मतलब है कि भाई अभी भी ये जो महामारी है ना लगातार बढ़ती ही जा रही है ना। रेज ऑन का मतलब है अभी भी इसमें बढ़ोतरी लगातार कंटिन्यूस है, इसका मामला रुक नहीं रही, अभी भी थम नहीं रही, पूरा स्वास्थ्य महकमा जुट गया, फिर भी जो है इसका बढ़ना जारी है। विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव एवरी डे, है ना, लगातार इसका बढ़ना जारी है, हजारों की संख्या में जो है लोग बाग रोजाना जो है इसके पॉजिटिव मरीज हमें देखने को मिल रहे हैं कोरोना वायरस के। एंड द नंबर ऑफ केसेस, और कोरोना वायरस के जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोर्सिंग
पास्ट, कोर्स का मतलब है कि भाई ये जो कोरोना वायरस के केसेस है ना, इनका मार्ग है ना जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है ना। कोर्स का मतलब होता है मार्ग। कोर्सिंग पास्ट द 1 लाख मार्क, कि भाई 1 लाख को भी जो है क्रॉस कर चुके हैं। पास्ट द 1 लाख मार्क का मतलब है कि भाई 1 लाख का जो आंकड़ा है ना कोरोना वायरस के पॉजिटिव कोरोना वायरस के केसेस की जो संख्या है वह 1 लाख के आंकड़े को भी पार करके, और इसका मार्ग जो है बढ़ता जा रहा है, लगातार जो है इसकी रफ्तार जो है जारी है। लॉकडाउन्स हैव बीन पार्शियली लिफ्टेड इन सम एरियाज एंड इन अदर्स, कि भाई ये जो लॉकडाउन हमने लगाया था हैव बीन पार्शियली लिफ्टेड, इसको आंशिक रूप से हटा लिया गया है या फिर हटाया जा रहा है ना। हैव बीन पार्शियली लिफ्टेड इन सम एरियाज एंड इन अदर्स, कि भाई लॉकडाउन जो है उसे आंशिक रूप से कुछ स्थानों में हटा लिया गया है ना, इन सम एरियाज एंड इन अदर्स। और कुछ अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ए मेयर सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी हैज रिटर्न। ए मेयर, सेम्बलेंस का मतलब होता है अनुरूपता है ना, समानता है ना। ए मेयर सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी, नॉर्मलसी का मतलब है सामान्य स्थिति, हैज रिटर्न, कि भाई कई क्षेत्रों में जो है लॉकडाउन को हटा लिया गया है, और कई क्षेत्रों में कुछ हम कह सकते हैं कि भाई कुछ हद तक जो है ना सामान्य स्थिति जो है लौटी है। एज कंडीशनल मूवमेंट, कंडीशनल मूवमेंट का मतलब है कि भाई मूवमेंट को भी अलाउ किया गया है, लॉकडाउन हटाया गया है, लोगों के मूवमेंट को अलाउ किया गया है, लेकिन कुछ शर्तें रखी गई हैं ना, कुछ कंडीशंस का पालन करना होगा आपको। एज कंडीशनल मूवमेंट हैज़ बीन अलाउड, कि शर्तों के साथ लोगों के मूवमेंट को अलाउ किया गया है। पीपल ट्रैवलिंग अक्रॉस स्टेट्स, कि लोग बाग जो कि यात्रा कर रहे हैं विभिन्न राज्यों के बीच में ना, कि भाई महाराष्ट्र का व्यक्ति जो है वो राजस्थान में जा रहा है, राजस्थान का यूपी में जा रहा है ना, तो पीपल ट्रैवलिंग अक्रॉस स्टेट्स ब्रिंग पॉजिटिव केसेस टू स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैव रिमेंड केस फ्री फॉर ए वाइल नाउ। फॉर ए वाइल मतलब अब देखो भी क्या एडिटोरियल यहाँ बात करना चाह रहा है। फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, या कह सकते हैं कि हम अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई कुछ जिले ऐसे हैं या कुछ राज्य हम कह सकते हैं कि जिनमें जो है ना कोरोना वायरस के केसेस बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, लेकिन अब हमने क्या किया है कि जो मूवमेंट अलाउ किया है ना लोगों का, इसके माध्यम से उन जगहों पर भी कोरोना वायरस के केस पहुँच रहे हैं जहाँ कोरोना वायरस के केस नहीं थे। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है ना, कि भाई पीपल ट्रैवलिंग अक्रॉस स्टेट्स ब्रिंग पॉजिटिव केसेस, कि भाई जो लोग यात्रा कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, वे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव केस को उन दूसरे राज्यों में लेके जा रहे हैं, दूसरे जिलों में लेके जा रहे हैं। कौन से राज्यों में और कौन से जिलों में, जो अब तक कोरोना वायरस फ्री बने हुए थे। बट द टाइम हैज़ नाउ कम, लेकिन अब जो है समय आ गया है फॉर द कंट्री, देश के लिए, पूरे देश के लिए अब जो है समय आ गया है टू अटेम्प्ट, कि हम जो है प्रयास करें। एन इक्विपॉज, ये जो शब्द है ना इक्विपॉइज, इस इक्विपॉइज का मतलब होता है संतुलित करना है ना, ऑफ सॉर्ट्स। ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कि भाई इस तरह के प्रयास किए जाएं कि जो है संतुलन लाने की कोशिश की जाए ना। बैलेंस द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ केयर, कि भाई ठीक है कोविड-19 को रोकने के लिए तो हमने लड़ाई छेड़ रखी है, अच्छी बात है, लेकिन अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी तो हैं हमारे देश के आगे, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जो जो जुड़ी हुई है ना, तो उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए ना। बैलेंस द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ केयर, कि भाई हेल्थ केयर से संबंधित जो अन्य जो क्षेत्र है ना, उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उनमें भी जो है संतुलित किया जाना चाहिए। अलॉन्ग विथ, के साथ में, एफर्ट्स टू कंटिन्यू टू फाइट कोविड-19, कि भाई कोविड-19 को रोकने के लिए हम युद्ध जो है जारी रखें, लेकिन साथ ही साथ अन्य जो स्वास्थ्य से संबंधित हमारी समस्याएं हैं उनको भी जो है हमें उपेक्षित नहीं करना चाहिए ना, उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। वाइल जबकि हेल्थ केयर सर्विसेज देमसेल्व्स हैव बीन ऑन द बैक फुट फॉर नॉन कोविड-19 कंडीशन, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई नॉन कोविड-19 जो बीमारियां हैं ना, उनसे जुड़ा हुआ जो हमारा स्वास्थ्य तंत्र है वो पीछे रहा है, बैकफुट पे रहा है। हेल्थ केयर सर्विसेज की स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं अपने आप में हैव बीन रही हैं ऑन द बैकफुट, पीछे रही हैं ना, बैकफुट मतलब पीछे, फॉर नॉन कोविड-19 कंडीशंस, कि भाई कोविड-19 पे हमने इतना ज़्यादा फोकस कर रखा है कि अन्य जो बीमारियां हैं उनके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। एक्सेप्ट इन इमरजेंसी, सिर्फ इमरजेंसी की हालत होती है तो हम अन्य बीमारियों पर ध्यान देते हैं, अन्यथा अन्य जो बीमारियां हैं ना लोगों की, किसी के जो है लगातार कमर दर्द हो रहा है, किसी को जो है दिल की बीमारी है, किसी को क्या बीमारी, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। आगे डिटेल क्या बोलता है, एक्सेस टू फॉर द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, कि ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ना कोविड-19 के अलावा, उनकी जो पहुंच है वो भी फॉर द बल्क ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए, हैज़ बीन हैम्पर्ड का मतलब है बाधा डालना, रोक देना, रुकावट डालना, बाय द
नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बाय द हैम्पर्ड का मतलब है रोक देना, बाधा डाल देना, बाय द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई लॉकडाउन के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी जो है रोक रखा है ना। तो इसके चलते क्या हुआ है कि कोविड-19 के अलावा जो अन्य बीमारियां हैं ना लोगों को, उन बीमारियों का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। ये एडिटोरियल फाइनली बात करना चाह रहा है ना कि जो पहुंच है, एक्सेस टू की पहुंच, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में जाना चाह भी रहा है ना, कोविड-19 का पेशेंट नहीं है, एक तो हो गए कोविड-19 के पेशेंट, इसके अलावा जो अन्य बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं उनकी पहुंच में नहीं है। क्या पहुंच में नहीं है? अस्पताल उनकी पहुंच में नहीं है। क्यों? ज़्यादातर लोगों के, फॉर द बल्क ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? ये जो पहुंच है ना, इसमें जो है रुकावट आई है, बाधा आई है। क्यों? बाय द नॉन अवेलेबिलिटी, मतलब उपलब्धता नहीं है किस चीज़ की? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। सार्वजनिक जो यातायात सुविधाएं हैं, इस सार्वजनिक यातायात की सुविधा में कमी होने के कारण जो है फाइनली हम कह सकते हैं कि लोग बाग जो है ना वे पहुंच भी नहीं पा रहे अस्पतालों तक। रिसेंट डेटा कि अभी हाल ही में जो कुछ आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं ना, कल्ड फ्रॉम का मतलब यहाँ पे जो कि इकट्ठे किए गए हैं ना, कल का मतलब है कि भाई जो यहाँ से हमने इकट्ठे किए डाटा, कहाँ से? फ्रॉम द नेशनल हेल्थ मिशन से ये डाटा हमें इकट्ठे हुए हैं। पॉइंटेड टू का मतलब है ये आंकड़े जो है ना ये इशारा करते हैं, पॉइंटेड टू लेस देन नॉर्मल कवरेज इन की एरिया सच एज इम्यूनाइजेशन का मतलब है टीकाकरण, प्रतिरक्षीकरण। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है कि ये जो प्रसव होते हैं ना, ये जो एक तरीके से बच्चे का जो जन्म होता है अस्पतालों में मेडिकल देखरेख में, है ना, तो इनमें सब में कमी आ रही है। लेस देन नॉर्मल कवरेज, कि जितना कवर किया जाना चाहिए था ना उतना हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जितना इम्यूनाइजेशन, जितना टीकाकरण किया जाना चाहिए उतना टीकाकरण नहीं हो पा रहा है ना। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की मेडिकल देखरेख में जो महिलाओं की बच्चे की डिलीवरी होती है वो नहीं हो पा रही है ना। फर्दर और आगे बात करें हम, और ज़्यादा अगर हम बात करें और क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, डिले, देरी और फेल्यूर, असफलता इन डिलीवरिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स टू पर्सन्स विथ HIV, कि भाई HIV के जो मरीज है ना उनको डिलीवर नहीं कर पा रहे हम। क्या डिलीवर नहीं कर पा रहे? उनकी जान बचाने की जो दवाएं हैं ना, यानी कि HIV के जो मरीज हैं उनको उनकी दवाएं नहीं मिल पा रही है ना। ट्यूबरक्लोसिस के जो मरीज हैं उनको हम जो है उनकी दवाएं डिलीवर नहीं कर पा रहे, और इनएबिलिटी और हमारी अयोग्यता टू ऑफर सपोर्ट फॉर अदर क्रॉनिक कंडीशन, क्रॉनिक का मतलब है लगातार, क्रॉनिक कंडीशंस, कि भाई कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं ना जो लगातार बनी रहती हैं, तो उन लगातार बनी रहने वाली बीमारियों के जो मरीज हैं उनको भी हम दवाएं उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं ना। हैव बीन डॉक्यूमेंटेड का मतलब है ऐसा दर्ज किया गया है, ऐसा देखने को मिला है, ये डिटेल बात करता है। द यूजुअली रोबस्ट प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, रोबस्ट का मतलब है मजबूत, दमदार। साधारणतया जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है, यानी कि साधारणतया अगर हम बात करें तो ये जो निजी अस्पताल होते हैं इनमें जो है स्वास्थ्य तंत्र जो है ना ये दमदार मजबूत स्वास्थ्य तंत्र होता है निजी अस्पतालों का, है ना। विच कैटर्स, कि भाई ये जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है जो उपलब्ध कराते हैं, कैटर का मतलब है सेवा प्रदान करना, विच कैटर्स भाई जो आपको जरूरत है ना वो आपको प्रदान करना, विच कैटर्स टू वेरियस सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, वेरियस सेगमेंट, कि भाई जो विविध लोग हैं ना, विविध वर्ग हैं, है ना, विविध सेगमेंट हैं पॉपुलेशन के, विविध जो वर्ग है ना जनसंख्या के, उनको जो है वे क्या करते हैं एक तरीके से हेल्थ जो है ना उनको, हमारा ये जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है ये बहुत ही मजबूत है, सामान्यता बहुत ही मजबूत है, और समाज के विभिन्न लोगों को ये जो है एक तरीके से जो है सुविधा उपलब्ध कराता है। ऑल्सो टुक ए बैक सीट, ये भी जो है पीछे की सीट पे चला गया है, यानी है ना इसके भी पैर जो है पीछे नजर आ रहे हैं। और प्लेड ए सपोर्टिव रोल, कि भाई हेल्थ केयर सिस्टम में ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ये बहुत ही एकदम क्या है कि ये अग्रिम पंक्ति की भूमिका निभाते हैं, तो ये भी कोविड-19 के चक्कर में पीछे चले गए, या हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ सपोर्टिव रोल निभा रहे हैं। वाइल, जबकि द फाइनेंस मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट की ये जो वित्त मंत्री ने घोषणा की है ना, किस चीज़ को लेकर घोषणा की है? ऑन इंक्रीज इन हेल्थ एलोकेशन, कि भाई स्वास्थ्य से संबंधित जो एक तरीके से ये आवंटन किया गया है ना एज पार्ट ऑफ द 20 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज, कि भाई हमारी ये जो वित्त मंत्री हैं इन्होंने जो घोषणा की है ना, अनाउंसमेंट ऑन इंक्रीज इन हेल्थ एलोकेशन, कि भाई स्वास्थ्य से संबंधित कि भाई अलोकेशन किया जाएगा, पैसा बांटा जाएगा, है ना, कि स्वास्थ्य क्षेत्र को भी जो है पैसा दिया जाएगा। किस चीज़ की घोषणा की गई? ये जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो घोषणा किया गया है इसमें बात की गई है कि भाई जो हेल्थ सिस्टम है उसको भी जो है कुछ पैसा दिया जाएगा। तो ये जो अनाउंसमेंट है इज वेलकम, ये घोषणा जो है स्वागतपूर्ण है।
आगे एडिटोरियल बात करता है, मोर देन मनी इज रिक्वायर्ड टू सेट दिस राइट, मोर देन मनी इज रिक्वायर्ड टू सेट दिस राइट। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति बनी हुई है ना, वर्तमान में हमारा जो पूरा की पूरा स्वास्थ्य तंत्र है, इस पूरा की पूरा जो हमारा स्वास्थ्य का ढांचा है, इसकी हालत ख़राब है। तो इसको सिर्फ पैसे से काम नहीं चल जाएगा, ठीक है, पैसे का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी मोर देन मनी इज रिक्वायर्ड टू सेट दिस राइट, कि वर्तमान के जो हालात हैं उसको पैसे तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा अन्य कुछ बातें हैं वे भी जरूरी है ना, उनका भी जो है वो भी मिलनी चाहिए, तब जाके हमारा ये जो स्वास्थ्य का ढांचा है ना, ये पटरी पे लौटेगा। आगे देखते हैं कि इफ़ लाइफ आफ्टर कोविड-19 इज नॉट टू बी वर्स, इफ़ लाइफ आफ्टर कोविड-19 इज नॉट टू बी वर्स, वर्स का मतलब है और बदतर हो जाना, कि अगर जो जीवन है वह, अगर जो जीवन है, इफ़ लाइफ आफ्टर कोविड-19, कि हमारा जो जनजीवन है वह कोविड-19 के बाद में बदतर नहीं होना है, तो हमें क्या करना होगा, देन लाइफ बिफोर द पैंडेमिक। देखो ये कहना चाह रहा है कि भाई कोरोना वायरस के पहले जो हमारा जीवन था, एक तो वो हो गया जीवन, अब कोरोना वायरस के बाद में जो हमारा जीवन आएगा उस जीवन की बात कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पहले जो हमारा जीवन था, अगर हम नहीं चाहते कि कोरोना वायरस के बाद में हमारा जीवन उससे बदतर हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, द गवर्नमेंट्स नीड, सरकार को ज़रूरत है, टू इंश्योर का मतलब है ये सुनिश्चित करने की, दैट द कंट्रीज मल्टी लेयर्ड हेल्थ सिस्टम, कि भाई हमारे जो देश का विभिन्न परतों वाला जो स्वास्थ्य तंत्र है, इज नॉट सेक्रीफाइड, उसका बलिदान न किया जाए, एट द अल्टार, अल्टार का मतलब होता है वेदी, ऑफ वन वायरस। अब देखो ये क्या है, थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में कहा गया है कि जैसे मंदिर की वेदी पर हम कुछ चढ़ाते हैं ना, कोई मंदिर होता है, उस मंदिर की वेदी पर हम कुछ चढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना, इसकी वेदी पर हम हमारे स्वास्थ्य तंत्र की कुर्बानी न दे दें। हमें ये सुनिश्चित तय करना होगा, सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है ना, उसको बलिदान न कर दिया जाए। किसकी वेदी पर, कोरोना वायरस की वेदी पर, है ना, कि कोरोना वायरस के आगे हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है ना, वो कहीं घुटने न टेक दे, इस बात को हमें सुनिश्चित करना होगा। दे नीड टू गिव इट देयर होल अटेंशन नाउ। एडिटोरियल बात करता है फाइनली कि भाई जो विभिन्न सरकारें हैं उनको इस बात की ज़रूरत है कि वे अपना पूरा की पूरा जो है ध्यान इस ओर केंद्रित करें, है ना, दे नीड टू गिव इट देयर होल अटेंशन नाउ, है ना, तत्काल रूप से अभी ये काम जो है उनको करना होगा। तो ये एडिटोरियल बात करता है ना फाइनली, तो ध्यान देना इस लाइन को, एक बार और देख लो पीछे की, कि इफ़ लाइफ आफ्टर कोविड-19 इज टू बी वर्स, इज नॉट टू बी वर्स, कि अगर हम चाहते हैं ना कि भाई कोविड-19 के बाद में जो हमारा जनजीवन होगा वह और ज़्यादा बदतर न हो जाए, पहले के जो हालात हैं ना उनसे और ज़्यादा बदतर न हो जाए, देन लाइफ बिफोर द पेंडेमिक, कि भाई कोरोना वायरस के पहले जैसी हमारी लाइफ हुआ करती थी उससे ख़राब जो है आगे आने वाले समय में लाइफ न हो जाए, है ना। तो अगर ऐसा नहीं होना है, इज नॉट टू बी, अगर ऐसा नहीं होना है, ये लिखा हुआ ना, इज नॉट टू बी, अगर ऐसा नहीं होना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सरकारें ये सुनिश्चित करें कि हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है, जिसकी की कई परतें हैं, है ना, यानी कि प्राथमिक तंत्र होता है यहाँ पर, है ना, निजी तंत्र है, सार्वजनिक तंत्र है ना, विभिन्न प्रकार के जो मल्टी लेयर परत है ना, इज नॉट सेक्रीफाइड, तो हमारे स्वास्थ्य तंत्र की कुर्बानी न दी जाए, कोरोना वायरस के आगे हमारे स्वास्थ्य तंत्र की कुर्बानी न दी जाए ना, इसको याद रखना। अल्टर, इसका मतलब होता है वेदी, है ना, यज्ञ की वेदी, हवन की वेदी, मंदिर की वेदी, है ना, तो कोरोना वायरस जो है उसकी वेदी पर जो है हम हमारे स्वास्थ्य तंत्र को कुर्बान न कर दें। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि विभिन्न सरकारों को ज़रूरत है कि वे अपना पूरा की पूरा ध्यान इस ओर केंद्रित करें।